नमस्कार। आज हम एयर इंडिया की उड़ान AI 171 के बेहद दुखद हादसे की जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं उन पर बात कर रहे हैं। हमारे पास इस बोइंग 787 ड्रीमलाइनर दुर्घटना से जुड़ी कुछ शुरुआती जानकारियां आई हैं। हाँ, तो कोशिश ये है कि इन स्रोतों से पता करें कि असल में हुआ क्या और शुरुआती जांच किस दिशा में जा रही है। ये हादसा हुआ 12 जून 2025 को अहमदाबाद के पास। चलिए जरा समझते हैं इस जानकारी को। ये वाकई दिल तोड़ने वाली खबर है, सच में। खासकर जब सोचें कि ये एक इतना आधुनिक विमान था और इतनी जाने चली गई। तो ये विमान जिसका रजिस्ट्रेशन VTANB था, करीब 11 साल पुराना और अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। और हुआ ये कि दोपहर 1:38 टेक ऑफ के सिर्फ 1 मिनट बाद ही ये अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिर गया। और जो आंकड़े हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। विमान में 242 लोग थे, मतलब 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। इनमें से 241 की जान चली गई। सोचिए, सिर्फ एक व्यक्ति बचा। और जमीन पर भी हॉस्टल में सुनने में आ रहा है करीब 38 लोगों की मौत हुई है। बहुत ही भयावह है। लेकिन इसी भयानक हादसे में एक अविश्वसनीय बात भी है। एक यात्री ब्रिटिश नागरिक हैं, विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A पर थे। वो बच गए। रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि वो पीछे के इमरजेंसी गेट से निकले और फिर अपने भाई को ढूंढने वापस भी गए। ये तो सच में किसी चमत्कार जैसा लगता है। उस वक्त विमान के कंट्रोल्स में कैप्टन सुमीत सभरवाल थे, 56 साल के, काफी अनुभवी, करीब 8,200 घंटे की उड़ान का अनुभव था उन्हें। और उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, 32 साल के, उनका अनुभव लगभग 1100 घंटे का था। खबर ये भी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि कैप्टन सभरवाल ने क्रैश से ठीक पहले मेडे कॉल दी थी और शायद विमान को ज्यादा घनी आबादी वाले इलाके से दूर ले जाने की कोशिश भी की। इसीलिए लोग उन्हें अब एक हीरो की तरह याद कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। कैप्टन की कोशिशें सराहनीय हैं और उनके बाद अब जांचकर्ताओं का काम शुरू होता है। अच्छी खबर यह है कि उन्हें विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। FDR में विमान की उड़ान का सारा डेटा होता है और CVR में पायलटों की बातचीत। ये जांच के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हालांकि एक चिंता है कि क्रैश के बाद जो आग लगी उसकी तेज गर्मी से शायद एक बॉक्स को कुछ नुकसान पहुंचा हो। उम्मीद है डेटा रिकवर हो जाएगा। और देखिए, शुरुआती जांच में एक बहुत अहम बात सामने आई है। ऐसा लगता है कि विमान का जो इमरजेंसी पावर सिस्टम है, जिसे रैम एयर टरबाइन या RAT कहते हैं, वो एक्टिवेट हो गया था। ये टरबाइन हवा के जोर से बिजली बनाती है और ये आमतौर पर तभी काम करती है जब विमान के दोनों मेन इंजन बंद हो जाएं। दोनों इंजन एक साथ। ये एक 787 जैसे आधुनिक विमान के लिए कितना आम या असामान्य है? ये बेहद असामान्य है। मतलब एक इंजन फेल होना भी बहुत रेयर होता है, लेकिन दोनों का एक साथ फेल हो जाना ये बहुत ही रेयर इवेंट है। और यही वजह है कि जांच इस एंगल पर, मतलब डबल इंजन फेलियर पर, बहुत गहराई से फोकस करेगी। भारत की जो AAIB है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो जांच की अगुवाई कर रही है और इसमें उनकी मदद कर रही हैं अमेरिका की NTSB और FAA, ब्रिटेन की CAA और खुद विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग। अच्छा, तो इतनी सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां एक साथ काम कर रही हैं।